स्वागत, अभिनंदन। राम सर की इस पावन धरा पर, लक्ष्मी नारायण भगवान की इस पावन धरा पर आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए। हमारी इस मुहिम को ये आगे बढ़ने का समय है। आपका आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। बहुत श्रीमान हिमताराम जी का स्वागत, अभिनंदन। हम सबके लिए ऐसी शख्सियत है जो निश्चित तौर पर जो पर्यावरण प्रेमी है, वन्य जीव प्रेमी है, उनके लिए ये प्रेरणा से कम नहीं है। निश्चित तौर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया है। निश्चित तौर पर इतनी महान शख्सियत हमारे बीच उपलब्ध है, इनका स्वागत, अभिनंदन। तमाम युवा साथी जिन्होंने इस मुहिम को चलाया, पेड़ पौधे और वन्य जीव संरक्षण के लिए जो ये बहुत बहुत स्वागत श्रीमान हिमताराम जी का। आभार आपका, कीमती समय निकालकर हम सबको मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा संबल बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच आए। निश्चित तौर पर हमारे लिए ये किसी प्रेरणा से कम नहीं रहेगा। हम सदैव आपके पथ पर चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य जीव संरक्षण हो या पशु क्रूरता हो, इन सब के पशु क्रूरता के खिलाफ भी हमारे पास ही के गांव रोटू जो वन्य जीव संरक्षण के लिए रिजर्वेशन के रूप में संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर भी हिरण, मोर सब जीव विचरित करते हैं। निश्चित तौर पर हम सब के लिए ये बधाई और खुशियत है। उन्होंने अपने क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन जो माताएं बहनें बेटी है और जो अग्रज बुजुर्ग है जो सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नहीं है, उनको मैं हिमताराम जी के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। हिमताराम जी मूल रूप से सुखवासी के निवासी हैं और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और पशु क्रूरता के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण काम किया है। और इनमें राजस्थान सरकार ने इन्हें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके बाद 2015 में श्रीमान हिमताराम जी को राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया था। और सबसे बड़ी बात, 2020 में इन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। जोरदार तालियां, स्वागत आपका, अभिनंदन। इतनी बड़ी शख्सियत रहता है और वो हमारी उन उपलब्धियों को सदैव संजीदगी से प्रस्तुत करता रहता है। तो पेड़ हमें जरूर लगाने चाहिए। इन्होंने अपने 30 साल के अब तक के जो पर्यावरण संरक्षण का जीवन रहा है, उसमें 5.5 लाख 5 पेड़ या दोरा लागे, 5.5 लाख पेड़ लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 5.5 लाख पेड़ों में से 3 लाख पौधे ऐसे हैं जो पेड़ बन गए। इतना बेहद मुश्किल कार्य होता है और उन्होंने 3 लाख पेड़ों को, इनके बारे में मैंने इनका एक भाषण सुना था किसी विद्यालय में। कह रहे थे कि जब मैं पद्मश्री की फाइल भारत सरकार के पास भेज रहे थे तो उसमें 3.5 किलो वजन था। पेपरों की कटिंग, जो इन्होंने पेड़ लगाए उनकी 3.5 किलो कागज का वजन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। इन्होंने हरिमा के पास 25 बीघा जमीन खरीदी और उसमें 11 है उनके लिए वो एक अनुकूल वातावरण बन जाए। और वो जंगल जो इन्होंने 25 बीघा में तैयार किया है, वो पर्यावरण का अध्ययन करने वाले उन तमाम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक संस्था के रूप में कार्य करता है, जो निश्चित तौर पर उन सबको जो वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपलब्ध है। मैं इनके लिए एक ही कहना चाहूंगा कि मिनक गणाई जगत में मिनक तणु सुकाल और जा मिनखा में मिनक बनू पा मिनखा को काल। शख्सियत आपने यान की शख्सियत आपने जो मिनक बनू दिखाए हुए अपने बीच उपलब्ध है। निश्चित तौर पर हम सब गौरवशाली है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है। इनके बारे में अगर और बताऊं तो इतना कुछ है कि अगर आप सुनते रहोगे कि शाम हो जाएगी। इतनी बड़ी शख्सियत है। वन्य जीव संरक्षण में उन्होंने अब तक 13 शिकारियों को जेल पहुंचाया है। 13 शिकारियों को जेल पहुंचाया जो शिकार करते थे वन्य जीव। पशु क्रूरता पर भी इनका महत्वपूर्ण समय समय पर इन्होंने आंदोलन किया है, समाज को जगाया है, तमाम उन युवाओं को जगाया है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इस प्रकार की शख्सियत जो अपना जीवन इन्होंने लगभग संपूर्ण जीवन पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। इसके अलावा इनको वन्य जीव संरक्षण की, अब आप सोचोगे इतनी बड़ी शख्सियत है, प्रेरणा कटू मिली जी। आज आप प्रेरणा ले सका कि अपन पेड़ लगाना, निश्चित तौर पर अपने लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन अन प्रेरणा कटू मिली तो अब भी आके एक बार मैं एक इंटरव्यू को मान सुनियो
एक कि हमारी दादी जी की पेड़ पौधे घर पीपल को पेड़ लगाए हो और वो पीपल को पेड़ लगे बाद में क्यों इंताराम रुखाड़ी तन करनी है पेड़ की और बेटी मुखियों में ये पेड़ की रुखाड़ी करी और मन पर्यावरण के प्रति मारो जय हो ज्ञान गणगौर सिंह स्वागत करें ऐसी सर्वेश्वर भगवान की ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपलब्ध है मौजूद है। निश्चित तौर पर हम सबके लिए ये अहोभाग्य होगा हमारा कि अपना कीमती समय निकाल कर ये हमारे बीच आए। अब मैं कार्यक्रम की अगली परंपरा को निर्वहन करने के लिए कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान श्रीमान हिमताराम जी का राजस्थान की आन बान शान पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण करके स्वागत के लिए मैं त्रिलोकचंद जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें श्रीमान हिमताराम जी का। मान राखजे मजे मती मरे ने मुंह के माण जब तक सांस शरीर में तब तक ऊंची ताण और सांस चलते शरीर में चल रही है पर्यावरण संरक्षण हो अपन हमेशा ऊंची तानते रहना है। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत आभार आपका हिमताराम जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, निश्चित तौर पर आभार आपका। और इसी श्रीमान अमर सिंह जी जोधा आपका स्वागत करें कन्यालाल जी। अमर सिंह जी पंचायत समिति सदस्य श्रीमान अमर सिंह जी राठौड़ आपका स्वागत कन्यालाल जी तिवाड़ी कर रहे हैं। कौशल ध्वनि से स्वागत करते हुए तालियां बजाते हुए जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। माँ जाया और घर आया को एक बरोबर मान अपनी धरती है जब माँ जाए को और घर आए को बरोबर मान रहा क्या करा आप भगवान की जगदम्बा भवानी की। अब अगली कड़ी में श्रीमान पूछाराम जी बाजू हनुमान हमारे सरपंच साहब हनुमान जी रेवाड़ का स्वागत करेंगे। पूछाराम जी बाजू पधारे। पूछाराम जी बाजू हमारे प्रिय और आदरणीय सम्माननीय श्रीमान हनुमान राम जी रेवाड़ सरपंच साहब, उनका स्वागत पूछाराम जी बाजू अपने कर कमलों से कर रहे हैं। माला पहना करके माला पहनाकर स्वागत करते हुए हनुमान जी रेवाड़ सरपंच साहब का पूछाराम जी बहादुर भगवान की। अरे जयकारो तो जोर में सुनो करो खा पड़े माने रोटू सारे ही है आपने घड़ियाल की गोनिया सुनाओ तो सही माने सक्षम है पर्यावरण जीव जंतु के प्रति लोटू का नागरिक कितना तत्पर रहे। भगवान की। अगली स्वागत की कड़ी में श्रीमान बहन श्री मसूद जनार्दन शरणदेवाचार्य जी महाराज का स्वागत है। श्रीमान बीरबल जी डारा श्रीमान बीरबल जी डारा पधारे। श्रीमान बीरबल जी डारा महंत श्री जनार्दन सिंह जी का स्वागत चादर ओढ़ा करके। ये परंपराएं हैं, कई चादर से स्वागत होता है तो कई साफे के द्वारा स्वागत होता है। आप बराबर बराबर बैठो बेटा। भगवान की महात्मा संघर्षी महाराज की। श्रीमान बीरबल जी डारा बहन श्री जनार्दन सिंह जी का स्वागत है चादरों से उड़ाकर करते हुए।
राजेंद्र प्रसाद जी, आपका स्वागत है। श्रीमान मुकेश सिंह गारा जो पर्यावरण प्रेमी है, अग्रणी है, युवा, आपके द्वारा, आप सभी युवाओं के द्वारा यह मुहिम चलाई गई है। श्रीमान राजेंद्र जी चारण साहब का माल्यार्पण से स्वागत करते हुए मुकेश जी ताली बजाते हुए, तालियां बजानी है हमारा स्वागत में। आ तालियां को बड़ो सहयोग दिया कर, यहाँ वास्ते तालियां बजाया करो आप। श्रीमान सीताराम जी पूनिया पधार करके हिमताराम जी का स्वागत है, माला पहना कर करे। सीताराम जी पूनिया स्टेज पर पधारे। 2100 रुपया पर्यावरण प्रेमी हिमताराम जी की तरफ से और 11,000 रुपये अपने सरपंच साहब हनुमान प्रसाद जी रेवाल की तरफ से 11,000 रुपया इस कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ है। हिमताराम जी का स्वागत श्री राम सीताराम जी पूनिया करते हुए महाराज की स्वागत की अगली घड़ी में। श्रीमान किशन लाल जी कुलीजवाल पधारे स्टेज पर और हिमताराम जी का स्वागत माला पहना कर करें। श्रीमान किशन लाल जी कुलीजवाल, हिमताराम जी एवं सरपंच साहब का स्वागत है, माला पहना कर कीजिए स्वागत की। सभी भक्तों से निवेदन है, युवाओं से आगे बढ़ाए करके सभा मंडप की शोभा बढ़ाए। युवाओं आगे आओ, हमको काम था युवा हो, युवा ही देश की आन बान शान है। श्रीमान दिनेश जी शास्त्री अध्यापक आप पधार करके हिमताराम जी का स्वागत माला पहना करके करें। श्री राम भगवान की अगली घड़ी में स्वागत की अगली घड़ी में श्रीमान ओम प्रकाश जी सोनी, श्रीमान ओम प्रकाश जी सोनी पधार करके हिमताराम जी का स्वागत है, माला पहना करके करें। ओम प्रकाश जी सोनी, ओम जी ने नेमीचंद जी आप आ जाओ, नेमीचंद जी पीछे बैठे, आप पधार करके पधारे। इनके बाद में श्रीमान कानाराम जी प्रजापति पधारे, आप भी पधार जाए, हिमताराम जी का स्वागत करें। हाँ, हिमताराम जी के साथ में पधारे हैं रामनारायण जी बाना, आप पधारे साहब, स्टेज पर पधारे रामनारायण जी बाना। रामनारायण जी बाना आप पधारे। आपने साथ और सारा एक महामानव का लिया है। पर्यावरण बहुत मुश्किल काम है महाराज। अभी सहदेव जी बता रहे थे, आपने 5 लाख पौधा तो एक लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब है हिमताराम जी ने 5 लाख यज्ञ कर दिए हैं। अपने शास्त्र कहते हैं कि एक वृक्ष लगाने का फल एक यज्ञ के बराबर होता है। हम अपने हृदय से आपको साधुवाद देते हैं, आप इस मुहिम को और इस युवा पीढ़ी को जोड़ते रहे।
सभी आप आगे पधार जाएं, आगे बैठे। राधे राधे। आगे आओ, आगे आगे आ, शोभा बढ़ाएं आगे। अच्छा 2100 रुपया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुआत स्टाफ की ओर से पर्यावरण के लिए दिए गए। बोल लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। जाएगा ग्राम सेवक जी आप भी पधारे। हाँ नहीं तो श्रीमान ग्राम सेवक जी आप भी पधारे, आपका स्वागत। और पटवारी जी आप भी पधार रहे हैं। पटवारी जी पधारे। राधे राधे। आओ सर। हाँ थे मांगे सहयोग देता रहो। आना युवा आना, आप भी युवा हो और तो कहीं आगे मुहिम आगे जल्दी आप पधारो। आप आगे पधारो, ऊपर पधारो। आपका स्वागत है श्रीमान भूराराम जी। श्रीमान भूराराम जी पधारे। आप पधार जी, आप पधारो। आओ साहब। बाबूलाल जी नायक पधारे। आइए आइए, ऊपर आइए। भूराराम जी आओ, ऊपर आओ। आप आ गए। आपका स्वागत है। माला पहना कर आप कीजिए। सामने देखो एक बार, सामने देखो। सर्वेश्वर भगवान की, तेजो जी महाराज की जय। सभी का प्रेमपूर्ण स्वागत हो रहा है। हृदय से सबको आशीर्वाद है, साधुवाद है। ग्राम सेवक जी का स्वागत है। बसंत ग्राम सेवक जी का स्वागत करें। फौजी साहब राधे राधे। पधारो, आपको पधारो। हमारे सरपंच साहब हनुमान जी लवाड़ के भांजे फौजी साहब आप पधार रहे हैं। आपका स्वागत है। पधारे। भागीरथ जी प्रजापत। राधे राधे। भागीरथ जी प्रजापत आओ। फौजी साहब आपका सहयोग भी हमारी ग्राम पंचायत को बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। आपका माला भागीरथ जी माला से फौजी साहब का स्वागत। हाँ एक बार करो फौजी साहब। फौजी साहब ने बनाओ। श्रीमान हाँ फौजी साहब। श्रीमान सहदेव जी हुड्डा अध्यापक ग्राम चुआर स्कूल में, आपका स्वागत। श्रीमान उप सरपंच साहब रामनारायण जी दंतसलिया करेंगे। रामनारायण जी दंतसलिया पधारे। रामनारायण जी सहदेव जी का स्वागत करेंगे। उप सरपंच साहब रामनारायण जी सहदेव जी माध गुरु जी का स्वागत करें। आप विद्युता के धनी है, प्रखर वक्ता है और हमारे चौथ गांव की विद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाते हैं। बड़े ही प्रखर वक्ता है सहदेव जी हुड्डा। स्वागत में थोड़ी तालियां तो बजाओ। राधे राधे। हाँ जोर। श्री राम नानू राम जी लुआर आप भी पधारे। राधे राधे। नानू जी लुआर। श्रीमान सरवण जी नारा आप भी पधारे। और भक्त लोगों आपकी इच्छा पर्यावरण प्रेमी आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है। ये आपका स्वागत आप अपने हृदय से करें। हिमताराम जी बापू का सानिध्य। हाँ श्याराम जी रेवाड़ गुड्डे से पधारे हुए हैं।
आपका स्वागत श्रीमान गिरधर जी गौड़ करेंगे। सेलाराम जी गुड्डे से पधारे हैं, आप पधारे स्टेज पर। भागीरथ जी स्वर्णकार रामेश्वर जी के सुपुत्र भागीरथ जी सोनी, आप स्टेज पर पधारे। भागीरथ जी सोनी पधारे। सर्वेश्वर भगवान की जय जय जी महाराज की, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। पधार करके हिमताराम जी हाँ हाँ भूराराम जी के स्वागत करते हुए थोड़ा कर्तव्य धनुष से हाँ माया माया राधे राधे थोड़ा बजाओ नहीं, जोर दिखानी भोजन करियो को नहीं हलता ही चकाचक मिली आवाज आवता ही। हाँ और प्राय स्वागत की लड़ी में सबसे हो गया है हनुमान जी जाखड़ सेठ जी, पुष्पाराम जी जाखड़ के सुपुत्र श्रीमान हनुमान जी जाखड़। अगर कोई की इच्छा हो मंगलीराम जी आप भी पधारे, आप पधारे ऊपर आए। इमताराम जी का स्वागत कर रहे, आओ पधारो। हाँ लक्ष्मीनाथ भगवान की, हनुमान जी महाराज की। श्रीमान भवनलाल जी बेटा पधारे। और कोई की इच्छा हो रहा है तो भक्त लोगों को आकर के हिमताराम जी का स्वागत कर सकते हैं। ये मानव नहीं है, ये महामानव है। आपके द्वारा 5 लाख यज्ञ हो चुके हैं। एक वर्ष का एक यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है, आपने अपने जीवन में 5 लाख वृक्ष लगाए हैं। इनकी गिनती अब देव में होने लग जाएगी महाराज। श्रीमान शंकरदास जी कुलीचवाल शर्मा पधारे। श्रीमान शंकरदास जी कुलीचवाल पधार करके आप भी स्वागत करें। आपका एक दोस्त है जो अफ्रीका रहता है, वहां से उसने 11 पेड़ों की सेवा भेजी है अफ्रीका से। मुकेश शर्मा नाम का दोस्त है जयपुर का, महाराज अवस्था में है, लेकिन आपका स्वागत हिमताराम जी बामू के द्वारा किया गया है और हिमताराम जी का स्वागत, हनुमान जी का स्वागत भी आपके द्वारा। आपका ये प्रेम ही मुख्य है महाराज। आप शारीरिक थोड़ा तकलीफ में है तो भी आपके भाव बड़े प्रबल है। राधे राधे। लक्ष्मीनाथ भगवान हाथ पकड़ के राजू, हाथ पकड़ी राजू, हाथ पकड़ी। और किसी की इच्छा हो तो आप आकर के स्वागत की कड़ी में जुड़ सकते हैं। उसके बाद में अपने पर्यावरण प्रेमी पद्म श्री विभूषित श्रीमान हिमताराम जी बामू के मुखारविंद से 2 शब्द आपको मिलेंगे। कोई राशि है तो एक सेकंड, एक मिनट। स्कूल के बाद बहुत पर्यावरण प्रेमी है, बहुत वृक्षान लगाना बहुत अच्छा परम श्रद्धेय महामानव महंत जनार्दन शरण जी महाराज को नमन करता हुआ आज इस हरियाणा रामसर की धरती पर
एक बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हमारे जाइल पंचायत समिति के सदस्य अमर सिंह जी राठौड़ साहब और विकास की कड़ी में एक महान हस्ती जो आपकी गुगरियाली के सरपंच हैं और रामसर गुगरियाली कई गांव आते होंगे। मैं सरपंच साहब जो हनुमान राम जी रेवाड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो हमारे इस कार्यक्रम से सबसे पहले एक ग्रुप शुरू किया, मेरे से बातचीत हुई कि ऐसा एक हम आयोजन करेंगे, ऐसा एक हम कई लोगों को जोड़ा है, कई बच्चों को जोड़ा है, भावना जागृत हुई है। तो एक ऐसा जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजन करने के लिए एक शुरुआत की। तो प्रिय भाई मुकेश गौड़ और प्रिय मेरे साथी और भाई मुकेश बिश्नोई और इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच रामनारायण जी और इस अब मैं ज्यादा तो नाम लगभग समय और लग जाएगा, परंतु आज हमारे इस रामसर की धरती पर जितने भी महामानव, एक थोड़ा सा एक निवेदन था कि आप अगर यहाँ थोड़ी माता बहना थोड़ी नजदीक आ जाए, आप भी यहाँ जाए, एक थोड़ा पधारो सामने पधारो, भगवान सामने पधारो, सामने पधारो। दो शब्द को आनंद आपने आवेश थोड़ी नजदीक आ जाए, माया माया आगे आ जाओ थोड़ी सी, थोड़ी ये जो है ना इस दरी दरी पर माताएं बैठ जाए और यह सब जो आगे आओ, वो सब आप भी पधार जाओ, ठीक है आप भी आगे जाओ, आगे जाओ। तो आज इस धरती पर जो एक पर्यावरण की मुहिम में जुड़े पूरे गांव रामसर की धरती जो आज एक पूरे हिंदुस्तान में इनकी यहाँ से एक आवाज जाएगी और पूरे भारत में कि रामसर में एक ऐसा महान कार्यक्रम हो रहा है जो एक बहुत बड़ा पौधारोपण और इस धरती पर हमारी जो माताएं बहनें और हमारे प्यारे बुजुर्गों और हमारे जो साथी हैं इस ग्रुप में जुड़े पूरे जो साथियों ने दिल खोल करके योगदान दिया। जब ये जो इनका चल रहा था तो मैंने कहा भैया 21 रुपये मेरे ले लो, मैं तो जाता हूँ जाए, मेरे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो एक चीज है कि चिड़ी चौंध पर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान दिया धन ना घटे रखे गया संत कबीर। जय हो जय हो। पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, लोगों के पास बहुत पैसे थे। पिछले 2 साल में जो कोरोना महामारी आई और कई लोगों ने मैंने देखा है कि 10-10 लाख 20-20 लाख तक 50-50 लाख रुपए खर्च कर दिए एक आदमी पर, तो भी जान नहीं बची। यार वो था एक कोरोना बहुत बड़ी महामारी आई थी, शहरों में बहुत बड़ी घटना। यहाँ तो हमारे तो क्या है कि पर्यावरण शुद्ध रहता है और रहता है, हम लोग अच्छी स्वस्थ चीज खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी घी दूध की नदियां बहती है, हम लोग तो अच्छी तरह रह रहे थे। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ तो गाँव में कम हुई। बाकी आप देखो तो हम लोगों ने जो शहरों में देखा है ऑक्सीजन के बिना कई लोगों ने तो 5-5 लाख रुपयों की ऑक्सीजन फ्री में ली तो भी उसकी जान चली गई। कई लोग इस ऑक्सीजन की नहीं मिली तो कई लोगों ने ऑक्सीजन के लिए मिली, उनका जीवन बचा। अब ये सांसें कम हो रही है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन की एक ही फैक्ट्री है, वो पेड़। ये पेड़ जितने भी हैं, अब आप देख लो, ये जो पेड़ हैं ये खेजड़ी के पेड़ हैं। आप देख लो बड़े बड़े, शायद मैं जानता हूं कि ये 300 साल पुराने होंगे और 300 साल पुराने होंगे। जब गांव बसा होगा तब होगी शायद पहले गई। तो कितने बड़े देखो, सरवर संत जन अरे 14 वर्षे में और परमारथ रे कारणे आचारा धारी दे। जय हो, स्वागत में। ये जो पेड़ पौधे हैं देखो, छाया देते हैं, फल देते हैं, पत्ती देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पशुओं को घर देते हैं, पक्षियों को घर देते हैं।
अब एक चीज है, एक अगर सामुदायिक भवन बन गया तो वहाँ आदमी बैठेगा, इस पशु पक्षियों के लिए जगह नहीं है। और यहाँ क्या है, पशु बैठ सके, पक्षी बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, अपन को याद करेंगे। इस जो सामने ये जो पेड़ दिख रहा है, ये खेजड़ी के पेड़ दिख रहे हैं, देखो इतना कितना सुंदर है। अपन हाथ से इसको सूंत सूंत करके बकरियों को खिलाएं, और जो इसकी रोटियां खा करके हमारे जो आज से एक छपनिया अकाल पड़ा था, छपनिया अकाल पड़ा था, उस समय लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिला था। अन्न की बड़ी भारी दिक्कत आ गई। जब हमारे जो बुजुर्ग बूढ़े आदमी थे, हमारे परिवार के, पीढ़ियों के परिवार के, तो उन्होंने इसके छोड़े और ये जो इसकी लूह की पत्ती कूट कूट करके रोटी बना बना करके, ऐसा समय भी आया था, देख लो आप। अब ये छोटे बच्चे ये मानेंगे नहीं, ये देख ये मजाक कर रहा है। अरे भैया मजाक नहीं है, उन्होंने अपना, तभी तो वो बुजुर्ग हमारे इस पेड़ के वजह से जीवन व्यापन किया था, इसी वजह से हम हैं। नहीं तो वो नहीं जीते तो हम कहां से आते। तो इसलिए ये सब इस खेजड़ी की देन है, ये खेजड़ी के पेड़ की देन है। अब देने, और दूसरा एक आपको और बताऊं, उस समय कवि ने क्या कहा था। एक कवि ने एक कविता कही। कवि लोग बहुत होते थे पहले, जहां पहुंचते नहीं रवि वहां पहुंच जाते कवि। कवि लोग ऐसी कविता करते थे। एक कवि ने कहा, खेजड़िया खो खाड़िया थारो एक एक पान अमोल। एक खेजड़ी देव, आपका एक एक पत्ता अमूल्य है, जिसका कोई मोल ही नहीं। खेजड़िया खो खाड़िया थारो एक एक पान अमोल, और मानव भूखा पेट भरे छोटा थारा छोट। ऐसे हमारे जो बुजुर्गों ने जीवन व्यापन किया था इस खेजड़ी में। अब आपको पता है, इस खेजड़ी की सांगरी आज अब बाजार में जाकर के आप माता बहन है, यहाँ तो आप तोड़ करके बेच देती हो 200-300 रुपये किलो। आज 1200 रुपये किले का भाव है। मैं कल ही मैंने पूछा था, एक खेजड़ी 1 किलो सांगरी का 1200 रुपये। अरे ये पत्ती है नहीं, अब कल लूंग रो भाव ठंडा है कहीं हो 3000 रुपया। बम्बई बड़े कलकत्ता मद्रास में तो 5000 इस पत्ती का भाव। यार इतनी पौष्टिक थी। और इनके लिए और आगे बताऊं आपको क्या हुआ था। जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस नागौर की धरती के में पीपासन में जब अवतार लिया, तो उन्होंने आज से 570 साल पहले उनका अवतार हुआ, और उन्होंने अपना जो 29 नियम बनाए, 29 नियमों की एक आचार संहिता बनाई। और उस आचार संहिता में क्या बताया कि जीव दया पालनी रूंग लीलो निगावे, यानी जीव की रक्षा करिए और पेड़ों को बचाइए, तभी हम बचेंगे। भगवान की ये बात थी 550 वर्ष पहले। और आज पूरा विश्व चिंतित है इस पर्यावरण को बचाने के लिए। आज पूरे विश्व में, अब पिछले दिनों एक क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन एक हो रहा है। उस जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों हमारी एक जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी जो एक शाख थी, जो माताएं बहनें सांगरी है, केर है, वो इस साल क्या हुआ आपको पता है। आपके यहाँ सांगरी हुई होगी, हमारे तो वहां गिंडू बन गए। ये कह रहा है फूल झड़परा केरी को आता है, उनको एक एक भाग ही नहीं डालता। ये करोड़ों रुपए की जो फसल होती है हमारे यहाँ राजस्थान की धरती पर और नागौर की धरती पर, करोड़ों रुपए की केर और सांगरी। खेजड़िया रे लागे सांगरिया, मीठो लागे खोखो, भया प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगाओ वही मोको। गांव गांव और ढाणी खेत में पेड़ लगाओ चौको, और हुई हरियाली इंद्र बसेरो धान हुई चौको। रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगाओ वही मोको। के पीपल में परमेश्वर बोले, बड़ में बास विष्णु को, के नीम में नारायण बोले वो धार छोड़े कला को। भया प्रदूषण ने रोको रे, सारा मिलने पेड़ लगाओ वही मोको। आपके तो गांव में आज ये आवाज इस गगन मंडल में गणना रही है, और हरियाणा रामसर के नाम पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में जा रही है। इसका असर क्या होगा।
आपके जो नौजवानों ने भाई मुकेश और दोनों मुकेश जी सब लोगों ने मिल करके और पूरे ग्रामवासियों ने दिल खोल करके मिल करके ये टी गार्ड बनाए और पेड़ पौधे लाए और ये जो हरियाली की बात। अब एक चीज है भैया, जो आपने काम किया बहुत बड़ा महान काम है। इससे बड़ा धरती पर मेरी दादी ने कहा था आज से 47 साल पहले, जब एक पीपल का पौधा मैंने लगाया और मेरी दादी ने कहा कि इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं है धरती पर। आप तो इस ऐसे पेड़ लगाओ, इसको बड़ा करना, इसकी सुरक्षा करना। आप अगर लगा करके भूल गए तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। मेरे को ऐसा डरा दिया था कि तुमने अगर इसको छोड़ दिया और इनकी सेवा नहीं करी तो तुम पाप में डूब जाओ। तो मैंने उस पेड़ की सेवा की, माताओं बहनों, मैंने उस पेड़ की सेवा की। आप अगर रामदेवरा जाते हो तो एक सुकवासी गांव आता है, वहाँ एक हरिराम बाबा का मंदिर है। मैं आज 40 साल से हरिराम बाबा के भजन गाता हूँ और करता हूँ और उनके पर्चे बोलता हूँ। तो मैंने वहाँ एक वो पीपल का पौधा लगाया, उसके नीचे 500 आदमी बैठ सकते और इतना बड़ा हो गया कि अपन 3 आदमी पकड़ेंगे तो वो पकड़ में आएगा। और एक चीज और देखो, उसकी मैं हर साल जन्मदिन मनाता हूँ, उसका जन्मदिन मनाता। आज 45 साल हो गए उसका जन्मदिन मना रहा हूँ। और एक चीज है, फिर दादी ने और कहा कि ये जो बेचारे जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है और है जो बिना जोड़ी के फकीर है, इनके पास जोड़ी नहीं है, ये अपने कोई घर मांगने के लिए नहीं आ सकते। जितने भी पक्षी है देखो उड़ रहे हैं, तो मोर है, जीव है, जानवर है, पशु है, पक्षी है और है, जंगल में घूमने वाले बेचारे, इनके पास ये स्टॉक नहीं करते। अपन तो क्या है कि धान स्टॉक कर लो 12 महीना रो, आप कोई चीज कब्जे कर लो पहली, आप और इकट्ठी कोई और गोचर आता भी नहीं कब्जे कर लो। तो कई लोगों ने बहुत किया है, परंतु एक दिन फूंक निकल जाएगी। ट्यूब के 2 चाटी लगती है, टायर के ट्यूब होता है ना, उसमें कोई पिंचर हो जाता है, वो हवा निकल जाती है, वो फूंक निकल जाती है और फिर पिंचर वाले के पास जाकर के अपन पिंचर कटा देते हैं, तो वो कई किलोमीटर और भाग करके आ जाता है, दौड़ करके आ जाता है। और इस ट्यूब में यदि अगर हवा निकल गई तो माई का लाल इस धरती पर कोई बचाने वाला नहीं। तो ये है ट्यूब। इस ट्यूब की उम्र क्या है? औसतन उम्र है 80 साल, 90 साल, कोई 100 साल, तो कोई लाख हम तो अब क्या है आपको बताऊं, पेड़ की उम्र क्या है। अब एक पेड़ लगा अगर कोई मोटो कर दे, मेरी उम्र कहीं है, मैं आपने बताऊं, खेजड़ी का 700 साल, 500 साल, एक पीपल की 700 साल, एक बड़लो लगा मोटो कर दियो तो 1000 साल। अब उसको जो आदमी बड़ा करता है, उसको जीव है, जानवर है, वो उनको याद करता है, हमेशा बैठता है कि हे भगवान उसका भला करना, जिन्होंने ये पेड़ लगा कर। तो ये जो एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री, फिर अपन जो प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये पेड़ ही दे रहे हैं। तो पेड़ से के पेड़ के देखो एक चीज है कि पेड़ है धरती की छतरी और पेड़ की महिमा सामरे छतरी। पेड़ है धरती जो स्वाद, ये पेड़ लगे जो दाग। तो ये एक धरती की छतरी है, धरती का सुहाग है। अब जैसे हमारे जो माता बहनों के जो सुहाग होता है ना, ये धरती के पेड़ पौधे, ये सुहाग है। पृथ्वी माता को सुहाग है, सुहाग ने फूल उजाड़नो नहीं है, सुहाग की गति को कमानी जावे, ये सुहाग ने अमर राखनो। जय हो, और ज्यादा पेड़ ही पेड़ लगाना। जय हो। अब हमारे जो भाइयों ने इस साल ये जो इतना काम किया, मैं जो सरपंच साहब से ये प्रार्थना करता हूँ, सरपंच साहब ये बहुत बड़ा काम है। अगर आपने बहुत बड़ा योगदान दिया, आज इस बच्चों को मनोबल बढ़ाया, आज 11,000 रुपया आपने इसमें जो दान किया, तो अब देखो एक समुद्र की तरह एक तालाब, इस तालाब की पाड़ पर अपन कितने आनंद ले रहे हैं, कितने बड़ी पिंडगट आता है, पानी ले जाती है, माताएं बहनें पानी ले जाती है, हमारी बेटियां पानी ले जाती है। तो इसका जो आपके जो है नहीं, ये इसका अंगोर की सीमा पर आप वहाँ पौधा
एक बनाए कोई ये तो रिंग फिट और पौधे लगाने शुरू कर दे चारों तरफ। अब एक सरपंच साहब मैं बात बताऊं कि वर्ष 2012 में एक हमारे जवाना राम जी जैंदर थे जाइल, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि जितने भी रोड है रोड साइड प्लान है। मैं 15 दिन उनके साथ रहा। जाइल क्षेत्र में जितनी भी रोडों पर पेड़ हैं, कई लोगों ने विरोध किया जब, तो हम क्या है कि हट गए, क्योंकि कई लोगों ने कहा ये हमारो खेत आवे, हमारे यूं आवे, हमें खड्डा नहीं खोदने दिया हुआ, तो समस्या हुई। बाकी जाइल क्षेत्र में आप देखो रोड साइड खाटू से लेकर के आप कहीं देख लो, कम से कम आपको 50,000 से ज्यादा पौधे पेड़ बड़े हुए मिलेंगे। ये हमारा काम था बिल्कुल ही। हमने 2 काम और किए। एक जो रोटू जो जमीन थे उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवाया। एक नागौर शहर के पास एक हमने 2012 में 2700 बीघा जमीन ने हमने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवा दिया। वो जमीन बच गई, नहीं तो आज वो जमीन, वहाँ दूसरी जमीन थी हमारे 5-7 बीघा, वो अब बाकी सब अधिग्रहण कर ली सरकार ने, जगह जगह बिल्डिंग खड़े कर दिए, कोई कुछ बना दिया, कोई कुछ बना दिया, वो जमीन बच गई। अब उस जमीन में हम एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाएंगे। और आज मैं सभी ग्राम वासियों को, हमारे सरपंच साहब को, अमर सिंह जी को, मैं जी महाराज को और हमारी पूरी टीम को मैं आज निमंत्रण दे रहा हूं कि जब मैं आपको सूचना करूं तब आप दिल खोल करके नागौर के उस कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट में आना और वहाँ 1000 पीपल के पौधे एक साथ लगे। मैं टी गार्ड के सब एक पौधे के पास एक आदमी खड़ा रहेगा और उसकी प्लेट लगाई गई। तो एक साथ 1000 पीपल के पौधे हम आने वाले दिनों में लगाएंगे। तैयारी चल रही है बिल्कुल। अब एक चीज है, एक तरीका और बताता हूँ। ये जो खेजड़ी के पेड़ है ना, इसकी जो सांगरी और इसके खोखे होते हैं ना, वो आप जो बिना कांटों की उसकी सांगरी खोखे सूखे हुए खोखे इकट्ठे कर लो चुप चुप करके, फिर कोई बकरी रखता है उसको खिलाओ और उस मेंगनिया को इकट्ठी करो और मेंगनिया की इकट्ठा करके आप जहां लगानी चाहते हो इतना खड्डा खोदा, वो मेंगनी डाली, उस पर इतनी रेत दे दी। बरसात आने से 5-10 दिन पहले फिर वो क्या है कि मेंगनी उगेगी और वहाँ जो जमीन काम में नहीं ली जाती है वहाँ वो पेड़ बनेगा। ये तयशुदा बात है। मैंने क्या किया, इस रोटू से हमारे क्या है कि हमने ये खोखे इकट्ठे किए 2-4 कुंटल और ले जा करके हमने एक गौशाला में गायों को खिलाया और वहाँ थेबड़ियां बना दी। थेबड़ियां बना करके सुखा ली और फिर पूरे जिले में घूमता रहा कि उपचारित बीज है, खेजड़ी के बहुत बड़े बड़े गजब पेड़ होंगे, ये होंगे, फ्री में दिए जा रहे हैं। ठंडा फोकटो दबा के धक्को लगे तो 1 पाउंड आगे। लोगों ने खूब बीज लिए मेरे से, मैंने खूब बीज बांटे, सबका नाम, सबका ID प्रूफ, सबके मोबाइल नंबर नोट किए और मैंने कहा भाई आप बताना कितने पेड़ पड़े। लोगों ने खूब दिल खोल करके पेड़ लगाए। 1.25 लाख खेजड़ी पेड़ पनप गई इस नागौर में। ये तरीका अपनाया। एक तो थेपड़ी का इतना चॉकलेट देता टुकड़ा तोड़ करके जमीन में डाल दो, ऊपर रेत दे दो। आपको पता है ये जितने भी पेड़ पौधे है नहीं, पेड़ है भेड़ बकरी रो खाना और फली खावे पेड़ उगाना, तो ये जो भेड़ बकरी ने खाए हैं उन्हें मेंगनी की है और वो जमीन में गड़ करके और वो बिल्कुल पौधा पनप गया। हमारे गुजर क्या थे पहले जमीन बहुत थी, अब तो क्या जनसंख्या बढ़ गई। तो उस जमीन में क्या होता था कि 3 साल छोड़ देते थे, चीज बांट को बढ़ गया, संगाई करने तो अब खेड़ी बढ़ गया। तो ऐसे ये खेजड़ी के पेड़ बन पे हमने लगे ही नहीं। ये पेड़ है ना खेजड़ी के पेड़, ये अपने आप ही लगे और बड़े ने थोड़ी संगाई कर ठीक कर दिया, ये पेड़ बन गया। तो इसलिए खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी किसान की जीवन की रेखा, खेजड़ी किसान का जीवन का आधार और खेजड़ी जीवन की शक्ति किसान की। तो ये बहुत बड़ा खेजड़ी का। अब क्या है कि खेजड़ी के लिए क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा बलिदान हुआ था। वो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो वचनों पर चलते हुए जोधपुर के पास किला बन रहा था,
और वो चूने के पकाने के लिए खेलने की लकड़ी की आवश्यकता थी और लकड़ी मंगाई गई तो कई सैनिक है जो वो काटने लगे तो एक अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने एक खेलनी को पकड़ा तो क्या है कि वो सैनिकों ने इसको डरा देंगे, एक की नस काटी, दूसरी और उसकी बेटी चिपक गई थी, ऐसे चिपक गई, ऐसे करते करते 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। ये एक बहुत बड़ी विश्व स्तर की घटना घटित हुई, पूरा विश्व इस बात को जानता है। इसके बाद में सुंदरलाल जी बहुगुणा पे जो वहाँ पेड़ कट रहे थे हिमालय के पास, तो उन्होंने पेड़ों को चिपक करके उस पेड़ों को बचाया। तो ये स्थिति है, एक कविता है। अब मैं ज्यादा तो आपको, क्योंकि एक चीज है, अब आदमी कितना नुकसान कर रहा है, कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, क्या है। एक पेड़ की कीमत आपको बता दूं, 12 महीने एक पेड़ 35,000 रुपया मानव जीव ने फायदो पुगावे, मतलब 35,000 रुपया की ऑक्सीजन देवे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवे और जे पिता इमृत देता है 35,000 रुपया। अब एक चीज और बता दूं आपको, मेरे को हिमाचल है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मैं खूब बार घूमा, मेरे को खूब बुलाया बाहर। अभी मैं कल रवाना होऊंगा, 20 तारीख को मुंबई जाऊंगा। मुंबई एक बहुत बड़ा सम्मेलन है बजाऊंगा, वहां भी मैं जाऊंगा। तो अब क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया कि एक आदमी 70 साल तक, जन्म से लेकर के 70 वर्ष तक 8 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। अगर इस ऑक्सीजन का बिजली की तरह बिल आना शुरू हो जाए तो क्या हम चुका पाएंगे? तो ये अब देखो, एक चीज है, अपन बिजली रो बिल लावे और कई चीजें रो बिल लावे, बहुत दोनों भरी जाए। तो ई मार से अगर ऑक्सीजन रो बिल आना शुरू हो गयो, कोई बोतल खरीदनी पड़ी तो एक बोतल का 500 रुपये लगेंगे। आप कर ले सुने, जैसे आप नीचे झुकोगे, कोई आदमी के सामने झुकोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ये बात भी मैंने पेड़ों से सीखी है, पेड़ नीचे झुकते हैं जितना ही ऊपर ज्यादा बढ़ते हैं, ये तयशुदा है। तो इसलिए अब मैं एक कविता है मेरी, वो सब आप साथ में ही गाना, बड़ा आनंद आएगा। अरे बाया पेड़ा ने हो, बाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, पेड़ा ने मत हो, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ बिन सब मिलकर डांटो रे। ओहो गुरु जी, शाबाश शाबाश। तो ऐसे कहा, आगे कहा है, बिना काम धरती माता की क्यों थे मांग उजाड़ो, बिना काम धरती माँ की थे क्यों मांग उजाड़ो, याद आवे हरियाली नामी काला पड़े गो गाडोर, भाया पेड़ा ने मैं हो, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिल गए डांटो रे, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, कोई काटे पेड़ उसे सब मिलकर डांटो रे, चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, चारों ओर होवे हरियाली शोभा दूनी दूनी, अरे बिना पेड़ के धरती माता लागे सुनी रे भाया पेड़ा ने हो, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिल गए डांटो रे, पर्यावरण की करो सुरक्षा, प्रदूषण ने रोको, पर्यावरण की करो सुरक्षा, प्रदूषण ने रोको, अरे वर्षा आवे पेड़ लगाओ सबसे आथोर मोकोर, भाया पेड़ा ने हो, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जे कोई काटे पेड़ बिन सब मिलने डांटो रे। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है भाया, बढ़िया ना। पेड़ा ने मत काटो। सर्वेश्वर भगवान की
देखो क्या बिना चारा के पशु मरेला पड़ जावे लो घाटो, पेड़ काट मत पड़ो कुआ में बांध गले रे बाटो, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलके काटो। तो बस क्यों है कि पेड़ा खातर शीश कटाया खेदड़ ली रे माई, और आखिर राजा माफी मांगी मैं फेर काटूंगा नहीं, भाया पेड़ा ने मत काटो रे, जो कोई काटे पेड़ उसे सब मिलके डांटो रे। और आगे क्यों है, जीव जंतु री सेवा कर लो भाई, मत राखो मन काटो, के यो हिम तो बाबू यूं समझावे थे अलगा क्यों थे नाटो। फेसबुक लाइव देखकर अश्विनी जी शर्मा पुत्र श्री मेघराज जी शर्मा ने 5,100 रुपये का ऑनलाइन योगदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद है अश्विनी को, बहुत बहुत साधुवाद है। अश्विनी जी पुत्र मेघराज जी ने 5100 रुपये, बहुत 5100 रुपया। अरे खूब। एक चीज है मैं आपको बता दूं, ये माताएं बहना सब रिजन डिगला कर देगी, तो आप तो ये पेड़ बड़े करो बिल्कुल, ये दार लो आप तो बिल्कुल जितना काम करोगे रिजन कोई कमी नहीं है बिल्कुल। देखो एक पुनरो काम है, अच्छो काम अटे एक हरियाली हुई और हुई खणे आप आर बैठा एरो तलावनी फाड़ मीठो पानी, आ बात है मीठो पानी एरा देखो कितना शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, निरोगी काया नहीं है जीव ने जोको, शुद्ध हवा निरोगी काया नहीं है जीव ने जोको, भाया प्रदूषण ने रोको रे, साला मिलने पेड़ लगाओ वही मोको। ई मास्ते देखो आज वो कार्यक्रम करियो है नाग पंचमी श्रावण सोमवार महादेव को दिवस है, खेड़ों का अध्यात्म को दिन है आज महाराज, श्रावण को सोमवार है और नाग पंचमी है। और फिर एक चीज जो राम सर भगवान के राम के नाम, पहले राम जी को नाम आवे है। ओ अमृत भैया साहब ने, और राम सर तो नाम लिए हुए कल्याण हुए, कल्याण हुए। मैं थाने एक चीज बताऊं, एक आदमी ने कियो तू एक ही नाम ले ले, एक गरु खरियो दिन गरु कियो, तू एक नाम ले ले जा थार बेड़ा पार है। फिर लिए गोन हेवड़ पीरो कोई एक कोई पीरो बेटो राम नारायण, तो यो करता अरे राम नारायण जीते बोल भगवान होन ली के और बोल मन ही करियो तो यू मारते अगर राम सर राम के नाम का जो सर हेलो, तो भगवान के नाम का जो राम का गांव है, मैं तो बड़ा मंगलमय हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ये जे परमानंद, परमानंद आनंद है, बड़ी परमानंद है। और बाकी जो ये कृपा हुई है, ये परमानंद की कृपा, 18 तारीख को मानंद की बुकिंग लीडी बड़े आनंद ले रहे हैं। देखो एक चीज मैं तो एक चीज जीना उसका है भला कर गुजरे उपकार भार अब अचानक नंबर फोन करियो जीवन रहता ढोर ये जीव जीवे सो जगत में मानो पशु की छोड़ अगर हाव पूरी जीवन जीवा पशु वाले खाबरा विद्यावान पेट भरला पशु तो नुकसान तो नहीं करता है, आदमी क्या है कि नुकसान भी करने लग गया, कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरी चीज में आज इस मौके पर एक बात हमारे नौजवान जी, अब हमारा प्रोग्राम मैं तो प्रोग्राम में आया यार, ये आप एक बात मेरी गिन करके गांठ बांध ले आज है कि अभी एक नशे का जो प्रचलन चल रहा है उसे इस गांव में घुसने नहीं देना है। वो एक दुश्मन है, अंदरूनी दुश्मन है, क्या है कि बाहर का दुश्मन तो दीन का तो है, उसको पकड़ता भी है और उस पुलिस भी आती है, यहाँ बाद में आ जाओ जी, अब तो करो जना फोन कर दियो जना, लेकिन अब प्रोग्राम में फ्री हूं। अब एक चीज बताऊं कि टाइम तो ज्यादा हुए पर मोटर मूंग वे नहीं हैं, मूंग वे हमारा मूंग तो वही है यार, मूंग में कोई घुन आइडा सगड़ा ये कैमरा ले, बच्चे महीनों कैमरा ले रहा है मैं जी दाल बनेगा तो अगर कोई रे महीने बढ़ गयो तो बस मजा करो, दाल बस की नहीं है भले कोई छूट गई थे तो एक चीज है हमारे जो प्यारे नौजवान भाई भाई मुकेश गौड़ जो योग करा रहा है, योग की साधना करा रहा है, योग करिए आप स्वस्थ रहेगा, जीवन रहेगा। तो नशे का जो मामला है तो एक मैंने कविता लिखी है, पौधारोपण को नशा करने वाले में हालत क्या होती है, प्रोग्राम है, माता बहना सुने अच्छी तरह और घर में अच्छी तरह समझाएं और छोटे बच्चों को बहुत सावधान रखें। और मैं तो आज ये निवेदन करता हूँ
के हाँ 17 तारीख को कीड़ो बस पे बस के जी ठेके तुझे मैं सेट करूँ बाद में देखा नहीं 15-20 मिनट बाद में ना हटोने थोड़ा ये भाषण पूरा हो जाए मैं साइड में जाता हूँ बात करूँ बन के जी 18 तारीख खान कीड़ो 17 का अगला बात करते दूसरे प्रोग्राम में जीप रहा बस पाँच वाले थे फोन कर दीजिएगा मैं सेट बस मैं ठेके खाली बात भी रख दूँ तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे बच्चे भी देखो मेरे पिताजी ने कभी नशा नहीं किया और मैंने घर में बात भरी हो मेरे बेटे ने कभी नशा नहीं किया और मेरे पोता फ्री हुई को छोरो सेट हो जाना छोरन भेजे करे के जी बिना नशे के आज मेरे आगे प्रोग्राम 18 का 19 में ब्याह अगर एक बोतली बोरी थे मैंने उठाने चाहो तो हूं पीदूर ले तो अब क्या है कि बस आने गणे के गणों के मन के देखो नशा भाई एक कविता लिखी है कि नशा भाई नाश मतलब नाश का नाम ही नशा है। हाँ नशा भाई नाश है और नहीं कोई अवे पास हाँ अरे साहब तो मैं फ्री हूं मैं आराम से ये ज्यादा रोटू आग चढ़े आगा कर बोगरे फड़ी और बीच कर जा हां गणो आंतर तो एक ठंडी साहब फ्री हूं मैं 15 मिनट अलग है उनोड़ी भले की गोल कई ठंडोड़ी हर हुई दिन को ऊपर रड़ काट मैं एक दिन पूछो मैं क्यों भाई ठंडी पिया गोल नहीं कहने नहीं मारे ठंडोड़ी चले मैं क्यों अजन काम उल्टो भाई तो क्या है कि नशा भाई नाश यार नहीं कोई आवे पास यार खाट पर पड़ियो खास खास पोगरे पूरी तरह पड़ियो रे लोग ही देखे मजा और काम उल्टो करियो को की तो नशा भाई नाश है नहीं कोई आवे पास है खाट पर पड़ियो खास है और परणी थोड़ी प्यास है लोग ही के अबे इनी काई करा आज छोड़ दियो वो तो मन में जाने को ठीक है जातो तो नशा भाई नाश है नहीं कोई आवे पास है खाट पर पड़ियो खास है और परणी छोड़ी प्यास है और गर्रा छोड़ी आस है दूर हमरा गर्रा ही के आस छोड़ गर्रा छोड़ी आस है परणी छोड़ी प्यास है और जीव तो पड़ गयो लाश है अब ये हालत है नशे की बहुत बुरा तो एक चीज तो ये है एक मैं जाता हूँ वहाँ कहता हूँ कई लोगों मैंने मेरे जीवन में 3272 लोगों की लिस्ट है यार अगर कोई छोड़ना चाहता है तो मेरे लिस्ट में नाम जुड़वा दे 3272 लोग मारे घर हुकी हुई यार न्याल हो यार भाई लोग क्या बिरो भगवान भलो करियो मन आशीर्वाद दियो जन मन थे राष्ट्रपति तई पूरा तालियां बजाओ तो एक चीज और है एक प्यारी माताओं आपको भी कहता हूँ और हमारे भाई है और है हमारे बहन है सिस्टर है एक बात और कहता हूँ ये जो है ना ये एक बड़ी गजब की चीज है बहुत बड़ी भारी चीज है इसमें अच्छी भी चीज है और बुरी भी तो इसको काम कैसे लेना इसमें आपा दान वेनी फिर मैं कांकरा वे जब बार फेंक दान चोक लोग दान खाला खावा को कांकरा नो भेड़ो खावा और यदि कांकरों की तरह इसमें भेड़ा खाना शुरू कर दिया तो मौत है तो पत्री बन जाए मिनटा में देख लो तो मोबाइल और मौत और मोटरसाइकिल चलाऊं तो या मोटरसाइकिल चला पर कोई पहली बार हाथ आवे पकड़ ताने देगे हेलीकॉप्टर माथे चढ़ी जिंदे बचे दिनो घमसार अखबार माजी के वो टक्कर लागी जाती बे फोटो लाते तो भी अखबार हम छपे तो ये मारते मोटरसाइकिल को चलाते वक्त ध्यान से चलाना धैर्य रखना धीरे चलाना ये सब बच्चों को शिक्षा दे रही है एक मोबाइल को चलाते वक्त अच्छी चीज ग्रहण करनी बुरी चीज को कभी नजदीक नहीं आने इसमें क्या है कि गलत मोबाइल किसी ने चलाया है तो आपको इसका पता है कि क्या परिणाम बहुत बुरे परिणाम होते हैं जो मोबाइल मौत और मोटरसाइकिल तीनों राशि एक ही है आम पंडित जी पूर्ण पंडित जी तीनों हागी राशि मोबाइल मौत और मोटरसाइकिल दोया नाउल नहीं चलाई मौत 4 रुपये ठप होता तो इसलिए क्या है इसको सही तरीके से चलाना है हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने हुए उनको भी कहना नहीं अच्छी चीजें देख नहीं तो उसको भी क्या है कि 10वीं तक पढ़े थी तो 8वीं 9वीं तक भी ना हाथ ही मत दो मोबाइल हाथ में मत दो भी नहीं क्योंकि 5-5 बरस 2-2 बरस टाबर हाथ में लेना चक्कर में पड़ गए 2 साल के टाबर ने पहले मोबाइल दिया तो राजी करता अरे 20-30 रुपया में 50 रुपया में एक फिरियाड़ो आवे लोगों की नुकसान को देखो भाई एक चीज है कि इसका ध्यान तो माता पिता को रखना पड़ेगा माता पिता ने अगर ध्यान नहीं रखा मैं एक चीज हमारी माता बहने बैठी है मैं एक चीज माता बहनों को कहता हूँ और हमारे बुजुर्ग बैठे कि एक बात मैं कहता हूँ
કે કોઈ पुलिस नेड़ी आवेली, कोई राज नेड़ो आवेलो नहीं, कोई नेता नेड़ा आवेला नहीं, थारी कोई मदद करेला नहीं। आपको अपने औलाद पर ध्यान रखना है। इनका हाव भाव कैसा है, ये किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ गया। घर में मोटो टाबर हुए 18 साल तो फिर गयो भाई, माने पहले पूछता, माने डर लाग तो कि अब थोड़ो मोड़ो हो गयो तो अब सामने फाड़ ले। हमारे जो हम पैंट पेड़ वो छोटी पैंट पहनते आप लार काजा लागू लगावता, लार काजा एक ही ड्रेस मिलती 12 महीना में काजा लगावता, मार साहब ठोकता डंडे दिलाऊं, अरे के मार साहब अब हूं कौन करूं करती। इसलिए क्या है कि ये बड़ी एक तो ऐसे भय बिना परिचित, तो इसलिए थोड़ा भय रखो, अपनी औलाद पर नजर रखो, अपनी प्यारी बेटियों पर नजर रखो और उनके अच्छे संस्कार दो। उसको मंदिर जाने के लिए, उसको अगरबत्ती करने के लिए, उसको घी का दिया जला के लिए अच्छे संस्कार दो, उस घर में कोई विपदा नहीं आएगी। जय बोलो रामसर वासियों की। हमारा जो आज भगवान के राम के नाम से जो रामसर है, इसमें जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं सभी पधारे हुए अतिथियों और हमारे परम श्रद्धे जनार्दन शरण जी महाराज साहब और सरपंच साहब अमर सिंह जी और हमारी युवा टीम, सभी को मैं एक दिन याद करूंगा। आपको आना है। हमारे और मुकेश बोर्ड, मुकेश बिश्नोई, सभी आए हुए ग्रामवासियों तन मन धन से इन पेड़ों की सुरक्षा रखनी है, इनकी देख रेख करनी है, सबका कर्तव्य बनता है। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पर्यावरण की रक्षा करते रहिए और जीवन में अच्छा काम करे तो अच्छी करे, बुरी विचारे ना कसर पड़े ऐसी मत करो। कोई उम्र में कोई उम्र बहुत छोटी है। ओहो पेड़ की भविष्यवाणी, जय बोलो बजरंगबली, जय हो महाबली महादेव, जय हो। सरपंच साहब ने कहा है 200 पौधे, 200 पौधा सरपंच साहब लगा घोषणा, सरपंच साहब लगा करके बड़े करेंगे। 200 पौधा के जाली लगा करके 200 पौधे और हाथ ठीक है। सुनो 200 कमरा की धर्मशाला सरपंच साहब बना रहे हैं। जय हो। धर्मशाला रही लोग याद करी मैं सरपंच लगौड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया आपके बीच में, बड़ी मेरे को खुशी हुई। मैं राम सर को हमेशा मेरे दिल में याद रखूंगा। पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि यह खूब धान देना और अच्छी तरह प्रेम भाव से रहे। मैं आपको मंगल कामनाएं के साथ आपको बहुत बहुत ग्रामवासियों को, हमारी माताओं को, बहनों को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखो 12 महीने के बाद में वृक्ष थोड़ा बड़ा हो जावे तो 12 महीने के बाद में नयो कार्यक्रम आपने बुला करके और 5 नए सिरे से प्रारंभ करने हैं। ये फेसबुक पर लाइव देख करके गुजरात से अपना युवा परक असली शर्मा मेघराज जी की तरफ से 5100 रुपया ऑनलाइन फेसबुक देख करके और भेजा गया है। साधुवाद है। मेघराज जी आप थोड़ा सा स्टेज पर पधारो। आओ आओ आओ, राधे राधे, आओ आओ, ये ठाकुर जी को नाम आओ, राधे राधे आओ। देख करके बेटे 5100 रुपया आपकी तरफ से आया। आप पूरा जाओ। मेघराज जी को भी स्वागत श्रीमान हिमताराम जी और जाम्बिया सु महेश बाणो वो भी लाइव देख लियो बेटे। जाम्बिया मैंने बीजी तरफ से 2700 रुपया 7700 रुपया भेजा गया है पर्यावरण के वास्ते। तो लक्ष्मीनाथ महेश मानो शंकरदास जी महाराज को 2 इत्र सहदेव जी महाराज साहब बहुत बहुत आभार हिमताराम जी का। आपने अपनी वाणी से हम सबका
पर कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अपनी राजस्थान की धरती रही है, जट गाया की वीर पुरुषों की धरती है हमेशा। तो आपने कह तो कोई गाया का रक्षा करना निकले हर पर्यावरण का हितैषी निकले है तेजाजी महाराज, जिन्होंने गायों की रक्षा की थी। उनके लिए भी कहा जाता है कि है जटे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंद, हे जटे अनूठा छंद जंग में लड़े कबंद, शीश जो कटा तो आंख वक्ष पे लगी रही, रुतबे के शिखर ने अंबर से बात करी, शाख की जड़े पाताल लोग लग पूगरी, आण पर जीवा सदा बाण पर मरा मिटा, कान कायदे की रीत नीत तो बनी रही, और राजस्थानी बानी का ने स्वागत साथ के सामने जीव डंक जय गई। आपकी ओर से 11,101 रुपए की राशि पर्यावरण के लिए दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के भामाशाहों का बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन। निश्चित तौर पर आपका ये सहयोग इन युवाओं को पर्यावरण के प्रति आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत सहयोग करेगा, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने साहित्य में कहा जाता है या तो जस पीछे रहता है या कलंक पीछे रहता है, तो क्यों ना हमें जस को ही लेकर जाए कि जस जीवन अब जस मरण कर देखो किन कोए, कहा तो लंकापति ले गए और कहा रावण गयो खोए, कहा करण गयो खोए, तो कहीं तो लंका को पति रावण टू लेर गयो और कहीं करण है जो को खोर गए। लेकिन फिर भी आज सवेरे नित्य वेला में अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो तानवीर करण है, और राजस्थान की इस भूमि पर शूरवीर पैदा हुए थे। और पर्यावरण संरक्षण में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी शख्सियत हमारे बीच है, वो है हिमताराम जी भांबो, जिन्होंने 5 लाख पेड़ लगाए हैं और उनमें से 3 लाख पौधों को पेड़ बना दिया है। बहुत बड़ी बात है अपने लिए, अहोभाग्य है हमारा कि आप हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। जल्दी जले तो भक्ति जन के दाता के जूर, और नहीं तो जल्दी बांध रहे मती गवावे नूर। माताओं बहनों, आप ही एक एक पेड़ लगाने को संकल्प करो मन में, अरे नहीं तो आपके गराई लगाओ, लेकिन एक एक पेड़ जरूर लगाओ, और एक एक यज्ञ के समान फलदायी है। और हमारे कार्यकर्ता की अभिमान से जुड़ना हरीश जी जाकर आगे आए और आकर के हिमताराम जी के माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें और बाजार करके आप श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपको
के जो